हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि योनजाय आया था योन के कैफे में, जहां पर सिनयंग इससे पूछ ही लेती है कि क्या तुम मुझे लॉन्ग आफ्टरनून के बारे में कुछ बता सकते हो, क्या तुम उसे जानते हो। अब दोस्तों योन इनकी बातें सुनना तो चाहता है, लेकिन लगातार सिनयंग को रोक भी रहा है कि कस्टमर्स को परेशान मत करो। जिस पर योनजाय जवाब देता है कि ओह, तुम लॉन्ग आफ्टरनून के बारे में जानना चाहती हो, वो तो सचमुच एक टैलेंटेड सिंगर है। तब सिनयंग आगे बोलती है कि अच्छा, तो ये बताइए कि वो दिखने में कैसी है, क्या उसका कोई बैंड है या फिर वो एक वोकलिस्ट है, आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं। जिस पर योनजाय कहता है कि ओहो, मुझे उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि हम दोनों सामने से कभी मिले नहीं है ना, मैंने उसे कभी देखा नहीं है। सो दोस्तों योनजाय ने झूठ बोल दिया है कि वो हाइशिन यानी कि लॉन्ग आफ्टरनून से कभी भी मिला नहीं है। तब योनजाय चुपचाप यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है ताकि सिनयंग आगे लॉन्ग आफ्टरनून के बारे में कोई सवाल न पूछ ले। हम देखते हैं कि ये जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और अपने ऑर्डर का इंतजार करने लगता है। अब जैसा कि योनजाय ने झूठ बोल दिया है, इसलिए योन को लगता है कि इसे सचमुच लॉन्ग आफ्टरनून के बारे में कुछ नहीं पता। तब ये सिनयंग से बोलता है कि हे सिनयंग, तुम क्या कर रही हो, मैंने तुमसे मना किया ना कि तुम कस्टमर को इस तरह से परेशान नहीं कर सकती। तुम्हें पता है ना, बॉस को पता चल गया तो वो हमें काम से निकाल देगी, इस तरह से कस्टमर से बात नहीं करते। तब सिनयंग बोलते हैं कि ओ पा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इस तरह की थोड़ी बहुत बातें कर सकते हैं, मैंने तो बस उनकी तारीफ की और लॉन्ग आफ्टरनून के बारे में पूछा। अब उनसे इस तरह से मिल रहे हैं तो कुछ तो पूछ ही सकते हैं। जिस पर योन कहता है कि तुम ऐसे ही किसी से उसके बारे में सब कुछ पूछना शुरू कर देती हो, हाँ ग्रीट करते वक्त। चलो एक काम करो, काउंटर को संभालो, मैं उससे माफी मांग कर आता हूँ। हम देखते हैं कि योन कॉफी देने के बहाने जाता है योनजाय के पास उससे माफी मांगने के लिए। अब ये कॉफी लेकर सामने खड़ा है। तब योनजाय इसे देख रहा होता है, जिस पर योन कहता है कि हमें माफ कर दीजिए, हमारे एक साथी ने आपसे इस तरह से बात करने की कोशिश की, आपको अजीब लगा होगा ना। जिस पर योनजाय कहता है कि फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं ज्यादातर यहाँ पर आता हूँ तो कोई ना कोई मुझसे बात करने की कोशिश करता ही है। तुम इस बारे में इतना मत सोचो, मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। जिस पर योन कहता है कि हमें माफ कर दीजिए, फिर भी हमारे साथी को आपसे इस तरह से बात करनी नहीं चाहिए थी, आखिरकार आप इस कैफे के कस्टमर हैं, इसीलिए मैं आपको फ्री की कुकीज देता हूँ। ये सारी फालतू की बातें करने के बाद हम देखते हैं कि फाइनली योन मुद्दे पर आता है और इससे मांगता है ऑटोग्राफ और कहता है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो एक ऑटोग्राफ दे सकते हैं। जिस पर योनजाय हंसने लगता है और कहता है कि हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं देता हूँ। ये देखकर दूर से सिनयंग गुस्सा कर रही होती है कि मुझे तो बात भी नहीं करने देना चाह रहा था और खुद ऑटोग्राफ मांग रहा है। खैर, तब हम देखते हैं कि योनजाय ऑटोग्राफ लिखने वाला होता है और ये योन से पूछता है कि तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है, मैं तुम्हारे लिए कुछ गुड विशेस लिख देता हूँ। जिस पर योन कहता है कि मुझे अपना नाम नहीं लिखवाना, मैं किसी और के लिए ऑटोग्राफ मांग रहा हूँ, आप हाइशिन लिख दीजिए। अब अचानक से हाइशिन का नाम सामने आते ही हम देखते हैं कि योनजाय और ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन बंदा फंस चुका है, करे तो क्या करे। ये फाइनली हाइशिन के लिए ग्रीटिंग लिख देता है और ऑटोग्राफ को साइन कर देता है। अब नाम सामने आया है तो सवाल तो मन में आएंगे ही। योनजाय पूछने की कोशिश करता है कि वो क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जिस पर योन बताता है कि हाँ, हाइशिन मेरी गर्लफ्रेंड है, वो आपका म्यूजिक बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, ऐसा नहीं है कि मैं आपका फैन नहीं हूँ, मैं भी हूँ, पर वो भी बहुत ज्यादा पसंद करती है, इसीलिए मैं उसके लिए आपका ऑटोग्राफ लेने आया हूँ ताकि वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाए। जिसे सुनकर योनजाय कहता है कि ठीक है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड जरूर खुश हो जाएगी। अब बंदा योनजाय अपने मन में सोच रहा है कि मैं कहाँ फंस गया, आज किसी तरह से यहाँ से निकल जाऊँ। फाइनली योनजाय की कॉफी खत्म होती है, वो कैफे से बाहर जाता है और सोच रहा होता है कि हाँ, ऐसा लग रहा था कि बस मैं तो चिल्ला ही पड़ूंगा, सबसे पहले लॉन्ग आफ्टरनून का सवाल, उसके बाद हाइशिन का नाम। एक पल के लिए तो लगा कि मेरे मुंह से सच बाहर आने ही वाला है। खैर बच गया, वैसे किसी तरह से मैंने संभाल लिया। लेकिन ये लड़का, वैसे हाइशिन ने मुझे बताया था उसका जो बॉयफ्रेंड है वो उसे स्टेशन पर मिलता है, जो कि इस कैफे के पास है, कहीं ये लड़का उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं। फाइनली योनजाय को समझ में आता है कि शायद योन ही हाइशिन का बॉयफ्रेंड है। अब हम देखते हैं कि योनजाय अपनी गाड़ी में तो बैठ चुका है, लेकिन लगातार हाइशिन के बारे में ही सोच रहा होता है कि क्या मैंने सही किया उससे झूठ बोलकर। इसे पता चल गया तो कि हाइशिन ने इससे काफी बड़ा झूठ बोला है, तो इसे कैसा महसूस होगा। इस लड़की को देखकर तो मुझे ऐसा ही लगा कि ये बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाएगा, ये अपने दिल से बहुत ही ज्यादा बुरा फील करेगा। लास्ट टाइम जब हाइशिन सच बताना चाहती थी तो मैंने ही उसे समझाया था कि कपल्स के बीच में भी सीक्रेट्स हो सकते हैं, मैंने ही उसे रोका था। लेकिन क्या मैं उससे कह दूं कि झूठ को इस तरह से चलाना सही नहीं है? क्या मैं उससे ये बोल दूं कि जितना जल्दी हो सके अपना सच बाहर ले आओ, जितना जल्दी हो सके अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लो, वरना बाद में चलकर गड़बड़ हो सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर योनजाय के बगल में हमें एक उसकी अंतरात्मा दिखाई जाती है, जिससे कि वो बात कर रहा होता है, जो उसे लगातार जवाब दे रही होती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने ही तो कहा था कि तुम उससे डिस्टेंस बनाकर रखोगे, अब तुम उसके मामलों में घुसने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए? वैसे भी अगर तुम करो तब भी कुछ नहीं बदलेगा, वो तो तुमसे दूर ही रहेगी, इसीलिए दूसरों के मामले में नाक घुसाना बंद कर दो। ऐसा लगता है कि हाइशिन को ये पसंद तो करता है, लेकिन वो जानता है कि हाइशिन का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है और वो इसे पा नहीं सकता। योनजाय तो खुद को समझा लेता और कहता है कि डेटिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें हर कोई दखल दे।
ये तो कपल्स के आपस का मामला होता है। मैं चाहता हूँ कि हाइशिन अपने इश्यूज को खुद ही रिजॉल्व कर ले। मैं उनके बीच में नाक घुसाना नहीं चाहता। किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट किसी रिश्ते में अच्छा नहीं होता और इस तरह से ये खुद को समझा ही लेता है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि हाइशिन को अब सच बता ही देना चाहिए क्योंकि काफी वक्त हो चुका है। योन को भी सच जानने का हक है। अब आगे होता यह है कि हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योन एक के बाद एक ऑर्डर दे रहा होता है। मिस ओ भी आ चुके हैं जिस पर योन कहता है कि ऑर्डर नंबर 103 पैक हो चुका है, जिस पर मिस ओ कहती है कि ठीक है, अब कैफे को क्लोज करने का टाइम आ चुका है। जिस पर योन बोलता है कि इतनी जल्दी मिस ओ, आज हम आधा घंटा पहले ही बंद कर रहे हैं। जिस पर मिस ओ कहती है कि देखो जो कस्टमर खाना खा रहे हैं यही लास्ट है, इसके बाद वैसे भी आइस तो खत्म हो चुकी है और बाकी ऑर्डर्स भी पूरे नहीं हो पाएंगे, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम आज जल्दी घर चले जाओ। एक काम करो योन, तुम डाइनिंग एरिया की सफाई करो, उसके बाद मैं कूड़ा फेंक कर आती हूँ और इस तरह से काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम कैफे को क्लोज कर देंगे और इस तरह से फाइनली आज योन को कैफे से आधे घंटे पहले ही छुट्टी मिल जाती है। तब योन खुश हो रहा होता है कि हाँ, आज तो जल्दी घर जा पाऊंगा। उसके अलावा आज तो मुझे हाइशिन के साथ लिसनिंग पार्टी करनी है, मजा आ गया। ये तो अपने मन में ही खुश हो रहा था। तभी मिस हो जाती है और कहती है कि क्या कर रहे हो, जल्दी से जाकर सफाई करो। तब योन कहता है कि हाँ, मैं जल्दी से जाता हूँ क्योंकि मुझे घर जाना है जल्दी। और इस तरह से काम खत्म करने के बाद हम देखते हैं कि योन फाइनली अपने स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है। ये रास्ते में सोच रहा होता है कि आज तो मैं आधे घंटे पहले ही आ गया। ऐसा होता कि मैं हाइशिन को पहले ही बता देता तो वो मुझे स्टेशन पर मिल जाती। खैर अब मैं क्या करूँ, क्या वो मुझे मिलेगी? लेकिन इतने में योन को मिलता है एक सरप्राइज जहाँ पर हाइशिन उसे सामने से ही चलती हुई दिखाई दे रही होती है। योन हाइशिन को आवाज लगाता है और पूछता है कि तुम्हारी भी आज जल्दी छुट्टी हो गई। जिस पर हाइशिन उसे बताती है कि वो अपने अंकल के घर पर गई थी, थोड़ी देर आराम किया और वहां से बाहर आई है। तब योन खुश होकर बोलता है कि मैं ना आज कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखो योन जॉय का ऑटोग्राफ, आज मैंने उससे साइन करवा ही लिया, इस पर तुम्हारा नाम है हाइशिन। तब हाइशिन बोलती है कि ये ऑटोग्राफ तुम्हें कैसे मिला योन? जिस पर योन बताता है कि देखो आज योन जॉय हमारे कैफे में आया था और मैंने मौका पाता ही उससे ऑटोग्राफ मांग लिया। वैसे पता है मेरे एक साथी ने उससे लॉन्ग आफ्टरनून के बारे में भी पूछने की कोशिश की थी। आप ये सुनते हैं कि लॉन्ग आफ्टरनून का सच बाहर आने वाला था। हाइशिन को थोड़ी देर के लिए डर लगने लगता है। जिस पर योन आगे बताता है कि देखो मुझे कुछ पता तो नहीं चला, जैसा कि तुमने मुझसे कहा था ना, वो लोग सिर्फ ऑनलाइन ही बातें करते हैं। योन जॉय ने यही कहा कि वो लोग पर्सनली मिले नहीं है और वो उसे जानता नहीं है। हाँ, कितनी बुरी बात है। आज योनजॉय आया भी लेकिन लॉन्ग आफ्टरनून के बारे में कुछ नहीं जान पाया। मैं उससे कुछ पूछ ही नहीं पाया क्योंकि कैफे में कस्टमर से बात करना अलाउड नहीं है। अब योन के मुंह से ये सारी बातें सुनकर फाइनली हाइशिन राहत की सांस लेती है और सोचती है कि योनजॉय ने इसका सच योन को नहीं बताया है। हाइशिन अपने मन में सोच रही होती है कि ये बात तो मैं पहले से ही जानती थी कि योनजॉय ऐसे लोगों में से नहीं है जो जा जाकर सबको दूसरों की बातें बताता रहे, लेकिन आज अच्छा हुआ कि उसने मुझे बचा लिया। लेकिन कब तक ऐसा होगा, कब तक ये सच मैं छुपा पाऊंगी? देखा जाए तो दोस्तों हाइशिन अपने झूठ के जाल में धीरे धीरे फंसती ही जा रही है। आगे चलकर हो सकता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अगर वो अभी योन को बता देगी तो हो सकता है कि योन खुशी हो जाए। तब हाइशिन योन से कहती है कि ठीक है, ये ऑटोग्राफ लाने के लिए थैंक यू तुम्हारा, चलो अब वहाँ पर बैठकर बात करते हैं, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। और इस तरह से ये जाकर सीट पर बैठ जाते हैं। हम देखते हैं कि योन पूछता है कि तुम्हारे हाथ में इतना बड़ा शॉपिंग बैग, इसके अंदर क्या है हाइशिन? तब हाइशिन बोलती है कि आज हम दोनों लिसनिंग पार्टी कर रहे हैं ना, इसके लिए मैंने कुछ तैयारियां की हैं। तब ये सबसे पहले अपने बैग से एक बॉक्स निकालती है जिसके अंदर होता है बीम प्रोजेक्टर, जिसे देखकर योन खुश हो जाता है और कहता है कि क्या तुम इसे खरीद कर लाई हो? जिस पर हाइशिन बताती है कि ये तो उसके अंकल का है, ये काफी दिन से बेकार पड़ा था, अंकल तो इसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, एक ही बार किया था इसीलिए मैं उसे उठाकर लेकर आ गई, मैं इसे चुरा कर लेकर आई हूँ, अंकल को इस बारे में पता भी नहीं है। तब योन कहता है कि वाह कितना अच्छा बीम प्रोजेक्टर है, मैं हमेशा से ये ऐसा खरीदना चाहता था। तब हाइशिन बोलती है कि ये तो ओल्ड मॉडल है, वैसे भी ये काफी दिन पुराना है, आज लॉन्ग आफ्टरनून की पीवी रिलीज हो रही है ना, इसीलिए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, आज हम इसी पर उसे देखेंगे। तब योन बोलता है कि हाँ मैं भी ऐसा खरीदना चाहता था लेकिन ये काफी महंगे होते हैं ना, इसलिए मैंने गिव अप कर दिया। किस गरीब बंदे से दिल लगा लिया हाइशिन ने। बट दोस्तों लड़का अच्छा हो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और यही हाइशिन के साथ है। तब योन आगे बोलता है कि वैसे इस बैग में और भी कुछ है, जिस पर हाइशिन बताती है कि हाँ कॉस्मेटिक का कुछ सामान है मेरा, उसके अलावा कुछ और चीजें मैं लेकर आई हूँ, और हाँ एक और जरूरी चीज मैं कॉस्ट्यूम भी लेकर आई हूँ। जिस पर योन कहता है कि क्या तुम कपड़े लाई हो? लेकिन उसके क्या जरूरत थी, आज मेरे घर पर तो तुम जा रही हो ना, तुम मेरे कपड़े पहन लेती अगर तुम्हें कोई परेशानी होती तो। जिस पर हाइशिन बोलती है कि मैं आज रात की लिसनिंग पार्टी के लिए एक स्पेशल कॉस्ट्यूम लेकर आई हूँ। अब दोस्तों पार्टी कॉस्ट्यूम का नाम सुनते ही हम देखते हैं कि योन के दिमाग
में हाइजिन की अलग अलग इमेज घूमने लगती है, अलग अलग कपड़े पहने हुए। बंदा कुछ भी सोचने लगता है। अब आगे होता यह है कि योन बोलता है कि ओह तुम आज की पार्टी के लिए कॉस्ट्यूम भी लेकर आई हो, तुमने तो कुछ ज्यादा ही तैयारी कर ली हाइशन। जिस पर हाइशन बोलती है कि वो सिर्फ मैं ही नहीं पहनूंगी, मैं तुम्हारे लिए भी पार्टी कॉस्ट्यूम लेकर आई हूँ। ये सुनकर योन कहता है कि क्या मैं भी, मेरे लिए भी कॉस्ट्यूम, लेकिन किस तरह की? और इतने में ही आ जाती है ट्रेन और दोस्तों हो जाता है चैप्टर एंड। अब आगे की पार्टी में क्या होगा ये हम देखेंगे आगे आने वाले इस चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। मिलते हैं, बाय बाय।